हेलो दोस्तों, सिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या। मतलब कि जब हम किन्हीं संख्याओं की गुणा करते हैं तो उनके लास्ट में जो भी शून्य आती हैं उनकी गणना कैसे की जाती है, किस तरह से ये ज्ञात किया जाता है कि अंत में कितनी शून्य होगी। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आइए समझते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण मैं ले रहा हूँ। जैसे कहा जाए तो इसके गुणनफल में लास्ट में कितनी शून्य होगी। ये मैं बहुत ही आसान सा एक उदाहरण ले रहा हूँ, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप देखते हैं तो 15 दूनी 30 यानी कि 300। तो इसका गुणनफल करते हैं तो लास्ट में, तो यहाँ अंत में कितने शून्य है? 2 शून्य। इसके गुणनफल में अंत में 2 शून्य आई है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इसके गुणनफल में कितने शून्य है? 2 शून्य। ये बहुत ही आसान सा है क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर समझिए ये किस तरह से होता है, कैसे फॉलो करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर इसकी गुणा कर दी है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए के अंत में, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए इसमें लास्ट में कितनी शून्य होगी, तब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी गुना कैसे की जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हमें कैसे पता करना है कि लास्ट में शून्य कितनी होगी। देखिए आप ध्यान से समझिए, इसकी गुना करने से पहले, इसे करने से पहले आप इसे भी समझिए कि यहाँ तो डायरेक्ट आपने कर दिया, लेकिन वास्तव में जो शून्य बनती है वो एक सम संख्या और एक 5। अगर 5 की और किसी सम संख्या की गुना कर दी जाए तो वहां क्या एक शून्य बन जाती है। तो आप इसमें क्या करिए, 5 के और 2 के जोड़े बनाइए। 5 के और 2 के जितने भी जोड़े बनते हैं वहां पर उतनी ही उसमें शून्य होती है। अब इसमें समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं 20 की, तो आप 20 को कैसे तोड़ सकते हैं। अब जब आप 20 को तोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 दूनी 20। ओके, ये किसके लिए हुआ? 20 के लिए। अब जब आप 15 को तोड़ते हैं तो 15 को आप कैसे तोड़ सकते हैं? 5 गुना 3। तो इसके जोड़े कितने होंगे? ये होंगे। अगर आप यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 5 के कितने जोड़े बन गए? देखिए, एक 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, तो 5 2 2 5 हुए, और 2 कितने? 2 2 हुए। तो यहाँ पर एक 5 के साथ इसका जोड़ा बनेगा, एक 5 के साथ 2 का ये जोड़ा बनेगा। इस 3 से शून्य का कोई मतलब नहीं है, 3 से कभी भी शून्य नहीं आते। तो हमें 5 के और 2 के जोड़े बनाने हैं। जैसे आप यहाँ कह सकते हैं, तो इसमें हो जाएंगे कितने? एक तो ये वाला हो जाता है, और एक ये 5 और इसका 2। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े बने हैं। तो अंत में कितनी शून्य होंगी? 2 शून्य। देखिए ये भी बहुत आसान है, इसे आप टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। अब जैसे ही आपको देखते हैं 625, अगर आप देखें तो 625 में क्या बनेगा? 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। तो यहाँ पर जो होगा ये होगा 5 की घात 4। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे प्रॉब्लम है समझने में तो आप लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। थोड़ा समझ लीजिए पहले आप कैसे बनता है। अब 21, देखिए 21 के जोड़े बनेंगे जो, वो क्या होगा? 7 और 3। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ना तो यहाँ पर हमें 2 मिला है और ना ही हमें यहाँ पर 5 मिला।
हमें यहाँ से मतलब है 5 के और 2 के जोड़े। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 किया, दूनी 8 और किया 24। तो देखिए 24 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 किया 24। अगर आप 76 के टुकड़े करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 और 19। तो यहाँ पर जो बनता है 2 दूनी 4 और 19 का 76। तो अब आपको ये देखना है कि इसमें 2 के और 5 के कितने जोड़े बनते हैं। देखिए अगर आप गुना करते तो कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं होता। तो आप देखिए इसमें 2 के और 5 के कितने जोड़े बने हैं। देखिए कितने 5 है, 1 2 3 4, और तो कहीं 5 नहीं है। तो 5 कितने हो गए, 5 की घात 4। ओके। और अगर हम 2 की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पर है 2 की घात 5। तो अब हम इसमें जो जोड़े बनाएंगे, अब ये देखिए कि इसमें 5 के और 2 के कितने जोड़े बनने वाले हैं, 4 बनेंगे कि 5 बनेंगे। देखिए यहाँ पर जो भी घात कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे। क्योंकि देखते हैं जब हम यहाँ इस 5 के साथ ये 2 उठा लेंगे, एक जोड़ा हो गया, इस 5 के साथ ये 2 उठा लेंगे, एक जोड़ा हो गया, और 5 के साथ ये 2 उठा लेंगे, एक जोड़ा हो गया, और इस 5 के साथ एक 2 उठा लेंगे तो एक जोड़ा कंप्लीट। अब ये एक 2 रह गया, लेकिन उसके साथ का कोई 5 नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो जोड़े बना सकते हैं, 5 की घात 4 है तो 2 की घात 5 है, लेकिन यहाँ पर जोड़े कितने बन सकते हैं, 5 की घात 4 के अकॉर्डिंग, यानी कि 4 जोड़े। तो यहाँ पर होंगे 5 और 2 के 4 जोड़े बनेंगे। अतः अंत में 4 शून्य। क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो ये अगर समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा समझ सकते हैं। देखो अगर आप जोड़े बना रहे थे तो इस 5 के साथ, इस 5 के साथ मैंने ये 2 उठाया, ओके, ये आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए इस 5 के साथ मैंने ये 2 उठा लिया, इस 5 के साथ मैंने ये 2 उठा लिया, इस 5 के साथ मैंने ये 2 उठा लिया, और इस 5 के साथ मैंने ये 2 उठा लिया। तो जोड़े केवल कितने बने हैं, 4 जोड़े बने हैं। कहने का मतलब ये है, और आसान आप समझ सकते हैं, जो भी जैसे 2 और 5 के जितने भी गुणनखंड होंगे तो आप उसमें ये देखिए कम वाले कौन से हैं। अगर 2 की घात ज्यादा है और 5 की घात कम है तो क्या बनेंगे, कम वाले ही जोड़े बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट उदाहरण से समझते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए अगर आपसे पूछा जाए इस गुणनफल में लास्ट में अंत में जो शून्य होगी वो कितनी होगी, तो आपको केवल इतना करना है कि देखिए अगर मैं इसके 5 के और 2 के जोड़े बनाऊं, देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप देख सकते हैं 5 पंजे 25 दूनी 50। ओके, 5 की घात 2 तो 2 की घात 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप फिर भी समझ सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 5 और गुना 2, ये हो गया। अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा
5 पंजे 25 या 75। ओके, अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5 गुना 3। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। और अगर आप इसकी बात करते हैं तो 5 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखिए ये पूरे लिखने की जरूरत नहीं होती, हमें थोड़ा ही ध्यान देना होता है कि जैसे 9 पंजे 45 हो जाता है तो हमें बाकी 5 से मतलब है, 9 से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें केवल 5 और 2 पर ध्यान देना है। अगर आप इसमें गिनती करेंगे तो 5 कितनी बार बनेगा, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 5 की घात कितना बनता है, 6। और अगर 2 की बात करते हैं, 1 2 3 4, 2 की घात 4। अब देखिए यहाँ पर 5 की घात 6 है लेकिन 2 की घात 4 है, तो कितने जोड़े बनेंगे इसमें, देखिए 2 की घात 4 है, जो भी कम वाले होंगे उतने ही जोड़े बनेंगे। अब 2 को मैं 4 बार लिख देता हूँ, फिर 5 को भी 4 बार लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। इसके एक्स्ट्रा 2 5 बनेंगे, 5 पंजे 25, उससे कोई मतलब ही नहीं, उससे जीरो नहीं बनती है। इसमें 4 जोड़े बनेंगे, अतः अंत में 4 शून्य। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के आप प्रश्न समझ गए होंगे। तो और थोड़ा इसमें मैं चेंज करता हूं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके गुणनफल में आपको लास्ट में जो शून्य आने वाली है वे बतानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इसमें आपको 2 के और 5 के जोड़े देखने हैं। ठीक है, 5 तो सिंपल सा रखा हुआ है, 5 के साथ 70, तो 5 के तो जोड़े कितने हैं, 5 की जो गुणज है वो कितने हैं, 5 के 70 यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 77, तो 77 में ना ही 5 बनेगा और ना ही 2 बनेगा, 11 सत्ते 77, तो इसे हमें ध्यान देना ही नहीं है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना है। अगर बात करें 9 की, तो 9 में 3 किया 9 बनेगा, तो हमें इस पर भी ध्यान नहीं देना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 की घात 3 और उसकी घात 16, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 16 किया 48, 2 की घात कितना 48। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऐसे जो भी बन सकते हैं, आप देख सकते हैं 2 के जितने भी बनेंगे, तो 16 दिया यहाँ पे डायरेक्ट ही देख सकते थे। और देखिए 2 के साथ कितना है, 20 हो रहा है, 2 की घात 20 हो रहा है, तो 20 और 48 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 68। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके 5 की 70 और 2 की घात कितनी 48 और 20, आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 68। ओके, तो यहाँ पर आपको ये देखना है इसमें कितने जोड़े बनेंगे, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर 2 की घात 68 है जबकि यहाँ पर 70 है। ओके, तो जोड़े बनेंगे 68, तो इसमें अंत में 68 शून्य होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अब मैं इससे संबंधित ही और थोड़े एडवांस जो क्वेश्चन होते हैं वो बताता हूँ।
तो ये है दोस्तों, एक से लेकर आपको कहाँ तक 100 तक गुना करनी है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, ऐसे ही कहाँ तक 100 तक। जब इसमें आप 100 तक गुना करेंगे तो उसमें अंत में शून्य बतानी है कितनी है। अंत में शून्य। तो जब हम इसमें अंत में शून्य ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए वो जो मैंने पहले क्वेश्चन बताए वहां पर कोई भी क्रम नहीं होता, अपने आप कुछ भी मतलब संख्या वो आपको दे सकता है, लेकिन ये क्रम से है। यहाँ पर आपको एक से लेकर अनंत तक कहीं तक भी दे सकता है। ओके, तो आपको जहां तक भी दिया है क्रमागत सीरियल में दिया है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में कैसे करना है, या तो आप वही 5 के और 2 के जोड़े बना लीजिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में 5 के 2 के जोड़े बनाने में वो टाइम थोड़ा लगता है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप क्या करिए, लास्ट की जो भी संख्या है, जब आपको एक से कहीं यहाँ लास्ट तक किया हो तो आपको करना क्या है, आपको इसमें जो लास्ट की संख्या है उसे हमेशा ही किससे भाग कर लीजिए, 5 से भाग कर लीजिए। जब आप 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 20। ओके, अब ये जो आया है 20, आप इसी को उठाइए और फिर 5 से भाग कर दीजिए, कितनी बार कटेगा, 4 बार। आपको ये तब तक भाग करना है जब तक कि यहाँ पर ये वाली संख्या जो यहाँ आने वाली है वो कटनी बंद हो जाए। जैसे 20 आया, आप 20 को काट सकते हैं 5 से कितनी बार, 4 बार। अब मैं अगर बात करूं 4 को 5 से काटूं तो यहाँ नहीं कट सकता। ओके, तो हमें कहां तक ले जाना है, जब तक कि ये कटनी बंद ना हो। तो इसका मतलब आपको यहाँ क्या करना है, आपको ने सबको जोड़ देना है, यानी कि 20 और 4 24, तो कितनी 24 शून्य। दोस्तों बहुत ही आसान सा इसका ये तरीका है। ओके, तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ तो पहले आप इसे देख लीजिए। हमने क्या किया है, जो भी लास्ट की संख्या है उसे क्या करना है, हमेशा 5 से भाग करना है। तो आप इसमें नोट में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेना, हमेशा 5 से ही भाग करना है। तो आप इसके लिए नोट लिख लेना कि हमेशा ही 5 से भाग करना है इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ अगर मैं इसे इसी क्वेश्चन में 1000 तक कर देता हूँ तो देखिए क्या हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना ऐसे 1000 तक गुना कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए कुछ तो ट्रिक होनी चाहिए ना। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि जो भी एक से लेकर लास्ट तक क्रमागत ही आते हैं हमेशा ये क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर 1000 को आप 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 200। अब आप देखते हैं कि 200 आया और इस 200 को फिर किससे भाग करना है, 5 से, कितनी बार आएगा, 40। फिर आप 40 को 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, फिर आप 8 को 5 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1। अब जब आप 1 को 5 से भाग करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, तो इसे आपको देखना ही नहीं है, बाकी यही समझ जाएंगे आप कि करना है या नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुल कितनी हो जाएगी, कुल 40 48 और 1 49, 49 शून्य अंत में। ओके दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो ऐसी संख्या ली है कि कट रही है। देखिए अगर ना भी कटे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ये समझ गए होंगे कि जब भी क्रमागत से क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम
दोस्तों इसमें देखिए, अगर 1 गुना 2 गुना 3 ये इस तरह से आपको कहाँ तक दिया है 468। अब देखिए ये 468 5 से नहीं कटती है, कोई बात नहीं है, कटे ना कटे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना क्या है, हमें केवल इतना करना है कि 468 वही अपना तरीका, जब ये कर्मागा तो जहाँ तक भी हो, ये कटती है ठीक है, नहीं कटती है ना कटे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भाग कितने से ही करना है 5 से ही करना है। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो कितने बार जाएगा, तो 5 9 45 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 5 दिया 15, 93 बार जाता है। तो यहाँ अब इस 93 को आप कितने से भाग करिए, फिर 5 से भाग करिए, तो 18 बजे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 18 को आप किससे भाग करिए 5 से, तो 5 दिया 15, 3 बार जाता है। अब 3 5 से नहीं कटेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाकी हमें देखने की जरूरत। तो आप बस इसे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 96 400 114, यानी कि कुल 114 शून्य अंक में। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संख्या कटे या न कटे, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आप काट के चली जाइए। जितना पूरा कटता है हमें दशमलव से कोई मतलब नहीं है, जितना भी पूरा पूरा कटता है उसे रख लीजिए। उसके बाद 93 आया, जितना पूरा पूरा कटता है उसे रख लीजिए। और इन जो सबको जैसे 3 अब भाग नहीं होगा 5 से, 3 को आप 5 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है इस सारे को क्या करना है आपको जोड़ देना। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें फैक्टोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब यहाँ फैक्टोरियल 38 दिया गया है आपको, तो उसमें देखना है कि अंत में जो शून्य होंगी वो कितनी होगी। देखिए फैक्टोरियल में क्या होता है, इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब होता है कि जो भी आपको यहाँ फैक्टोरियल देता है, जैसे आपको दे दिया जाए 5 फैक्टोरियल, इसका कैसे करना है, तो इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। कहने का मतलब जो भी दिया है आपको उसे क्या करना है, उल्टी करके गुना करके चले जाना है घटते क्रम में। तो 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। तो इस तरह से इसका मान कितना आना है 120। अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने शून्य है 1। अगर यहाँ पर 38 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब है आपको ऐसे करना है 38 गुना 37 गुना 36 गुना, ऐसे ही आपको कब तक करना है 2 गुना 1 ऐसे। तो आपको 38 37 36 अब ऐसे आप गुना करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ना ही आपको जोड़े बनाने हैं, इसमें जोड़े आपको वही बनाने चाहिए 5 के और 2 के जहाँ क्रमागत संख्या ना है। अगर आप इसे देखें तो ये क्या क्रमागत नहीं है क्या, 1 2 3 4 5। अब आप 38 37 36 की गुना कर दीजिए, या फिर 1 2 3 4 5 इधर से गुना कर दीजिए, बात तो वही हुई ना। तो कुल मिला के क्वेश्चन है 1 से 38 तक की गुना। तो आपको केवल इतना करना है, फिर वही सेम प्रोसेस 5 से भाग करिए, 5 सते 35, और फिर आप 7 को किससे भाग करिए 5 से, तो 5 ही कम 5, इसके बाद 1 कटेगा नहीं, तो कुल कितनी हो जाएंगी, कुल 8 शून्य आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ नए टॉपिक के साथ।